हे दोस्तों, हम बात करने वाले एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में जो कि इन दिनों बहुत ही चर्चा में है। जिस वेब सीरीज को देख के शादी के नाम से डर जाओगे आप सब, जो कि प्रोपेगेंडा सबसे ही बहुत ही आगे निकल गया है। ये नया शो जिस पर डायरेक्ट इल्जाम लगाया जा रहा है मैरिज सिस्टम और रिलीजन कल्चर पर और बदनाम करने का, और इस बात में कितना सच है कितना झूठ आप आराम से पता कर सकते हो। मात्र 6 एपिसोड की ये वेब सीरीज है जो कि लगभग 2.5 घंटे में देखकर आप खत्म कर सकते हो। शो का कंटेंट रियल लाइफ पे बेस्ड है, इसके लिए बहुत ही सेंसिटिव तरीके से उसको जज करना पड़ेगा। ऐसा सवाल जिसका कोर्ट के पास भी जवाब शायद ही होगा। लेकिन हाँ, देखने से पहले वार्निंग देना जरूर कि सीन्स में सेक्सुअल असॉल्ट और फिजिकल वायलेंट भी है और मेंटली डिस्टर्ब करने वाले सीन्स भर भर के इस वेब सीरीज में। ये शो है फैमिली के बारे में, लेकिन फैमिली के साथ ये शो देखने में कंफर्टेबल फील नहीं करोगे। लेकिन आप खतरों के खिलाड़ी हो तो ये शो अपनी फैमिली के साथ देख लो। लेकिन उसके बाद तुम बोलोगे आ वेल मुझे मार, मैंने ये शो अपनी फैमिली के साथ क्यों ही देखा। तो ये कहानी शुरू होती है एक संस्कारी परिवार के साथ। इसकी तारीफ करते करते घर की बड़ी बहू की भाभी के शब्द खत्म नहीं होते। अगर धरती पे स्वर्ग है तो यही है। मेरा छोटा बेटा अपनी पसंद से घर की पहली पढ़ी लिखी कॉलर बहू से रिश्ता जोड़ने वाला है। इसके बाद होती है धूमधाम से शादी, लड़के की बारात और लड़की की विदाई के बाद दूल्हा दुल्हन की प्यार वाली कहानी आगे बदलती है। तो ये रात अगले दिन में बदलती है। फिर आता है इस वेब सीरीज का शॉकिंग सीन। कमलेश की भाभी को अपनी ही छत पर एक औरत आधे अधूरे फटे हुए कपड़े में दिखती है। वो छत से नीचे कूदने वाली है और ये कोई और नहीं बल्कि घर की नई बहू होती है। इसके साथ पिछली रात में पता नहीं क्या हुआ, उसने इतना बड़ा फैसला लिया खुद को जान से मारने का। इसके बाद पूरे घर को पता चलता है कि उसके सिर्फ एक दिन बाद घर की नई बहू हनीमून से एक दिन पहले गायब हो जाती है। वो अपनी मर्जी से ससुराल छोड़ के चली गई है। अपनी मर्जी से ससुराल छोड़ के चली गई है और मैं बताऊंगा आपको क्यों वो एक ही दिन में अपना ससुराल छोड़कर चली जाती है। इस शो की बात करते हैं। शो में इतने घिनौने सीन हैं जिन्हें देखकर आप डर सकते हैं कि बंद हो जाएंगी या तो आपकी फटी फटी रह जाएगी। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती बल्कि शुरू होती है इस स्वर्ग में छुपा हुआ एक ऐसा नर्क जिसे आगे चिरैया को बाहर निकालना तो खुद परिवार की पूजा करने वाली बहू को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। कि आगे इस वेब सीरीज में क्या हुआ ये आप खुद ही वेब सीरीज में जाकर देख लो। इस वेब सीरीज को अडल्ट सी देख के बच्चे तो बिल्कुल मत देखें, बच्चे इस वेब सीरीज से दूर रहें। इस वेब सीरीज को देखने के बाद आपके क्या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, क्या थॉट्स है, इस कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। बात बोलना चाहूंगा, ये वेब सीरीज से पूरे मर्द समाज को गलत ठहरा देना ही नहीं है। ना तो हर मर्द गलत है, ना तो हर औरत गलत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।